सुप्रभातम बच्चों। आज मैं आपको बताऊंगी कि मनुस्मृति में वर्णित श्लोकों की व्याख्या आपको किस प्रकार करनी है। यदि प्रश्न पत्र में किसी श्लोक की व्याख्या या अनुवाद का प्रश्न आता है तो आपको मुख्य रूप से क्या क्या लिखना है, वह लगभग 8 पॉइंट्स में आपको उसका विवेचन या व्याख्या करनी है। सर्वप्रथम आपको प्रसंग लिखना होगा, जिसमें आप लिख सकते हैं कि संस्कृत साहित्य में धर्मशास्त्रीय साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें समाज की व्यवस्था तथा नियमों का निर्धारण किया गया है। धर्म के आधारभूत वेदों की दुर्बोधता तथा मानव की अल्प बुद्धि को ध्यान में रखकर तपःपूत ऋषियों ने स्मृति ग्रंथों की संरचना की। स्मृति साहित्य में महर्षि मनु द्वारा विरचित मनुस्मृति को सर्वाधिक प्राचीन स्वीकृत किया गया है। मनु द्वारा उपदिष्ट होने से यह मनुस्मृति कहलाती है। मनुना उपदिष्टा स्मृति ही मनुस्मृति ही। तत्पश्चात आप लिखेंगे कि उपर्युक्त श्लोक धर्मशास्त्रीय साहित्य के अमूल्य रत्न महर्षि मनु द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय से उद्धृत किया गया है। इसमें धर्म के मूल तत्वों का कथन किया गया है। हमने यह श्लोक संख्या 6 के बारे में आपको बताया है। तत्पश्चात आप इस श्लोक का अन्वय लिखेंगे, फिर साधारण हिंदी अनुवाद लिखेंगे। हिंदी अनुवाद आप अक्षरशः वही लिखेंगे जो श्लोक में आपको शब्द दिए हैं। जैसे इस श्लोक का हिंदी अनुवाद है, संपूर्ण वेद उन वेदज्ञों के स्मृति ग्रंथ एवं शिष्ट व्यवहार, सज्जनों का आचरण तथा आत्मतुष्टि ही धर्म के मूल है। अर्थात जो श्लोक है वह है, वेदः अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्च एव साधूनाम आत्मनः तुष्टिरेव च। हिंदी अनुवाद करने के बाद आप इस श्लोक की व्याख्या करेंगे, अर्थात उसको और विस्तृत रूप से समझाएंगे कि यदि कोई व्यक्ति धर्म का स्वरूप तथा धर्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो वह किन प्रमाणों के आधार पर धर्म को समझ सकता है। इसका समाधान करते हुए मनु ऋषि ने धर्म के 5 मूल तत्व बताए हैं, जिसमें संपूर्ण वैदिक वाङ्मय जैसे संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और सूत्र ग्रंथ धर्म के मूल हैं, और उस वैदिक साहित्य का ज्ञान प्राप्त कराने वाली स्मृतियाँ, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि ग्रंथ धर्म के मूल हैं, तथा हारित आदि द्वारा वर्णित ब्राह्मण्यता, देव पितृभक्तता आदि शील धर्म के मूल हैं। इसी प्रकार सज्जन पुरुषों का दैनिक व्यवहार, उनकी किसी विषय में प्रसन्नता आदि भी धर्म का मूल है। साथ ही जिस कार्य को करने से व्यक्ति को आनंद और शांति की प्राप्ति हो वह कार्य धर्ममय है। इस प्रकार मानव की आत्मतुष्टि धर्म का मूल है। यह व्याख्या करने के बाद आप व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखेंगे, जिसमें जैसे धर्म मूलम, यहाँ षष्ठी
तत्पुरुष समास है धर्मस्य मूलम इति। इसी प्रकार से एक शब्द है तुष्टि। तुष्टि का प्रकृति यानी इसकी धातु है तुष और उसका प्रत्यय है तिन प्रत्यय। चूंकि यहाँ वैदिक श्लोक होने से इसमें हमें छंद एक जैसा ही मिलेगा और अलंकार कहीं व्याप्त नहीं होते, अतः इन्हें छोड़कर आप इसके अतिरिक्त विशेष लिख सकते हैं कि मनु के अनुसार वह ही कार्य धर्म सम्मत है, पंच आधारों पर खरा उतरता है। इसके अतिरिक्त विशेष में आप ये भी लिख सकते हो कि मीमांसा दर्शन में पंचविध वेद का कथन किया है तथा अमरकोश में धर्म संहिता को स्मृति तथा चरित्र की पवित्रता को शील कहा गया है। इस श्लोक में मैंने जो आपको प्रसंग बताया है वह प्रसंग आप कोई भी श्लोक आने पर उसमें लिख सकते हैं। एक प्रकार का वो प्रसंग है, दूसरी प्रकार का एक प्रसंग मैं आपको और लिखवा देती हूँ। संस्कृत साहित्य में अनेक स्मृति ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। इनमें प्राचीन भारतीय सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक नियमों का विवेचन किया गया है। वेद मूलक स्मृतियों को धर्मशास्त्र कहते हैं। धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति ही। स्मृति ग्रंथों में मनु विरचित मनुस्मृति का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें वेदों में प्रतिपादित सिद्धांतों और धर्मों का विवेचन किया गया है। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम धर्मशास्त्र का ज्ञान मनु को प्रदान किया। मनु ने अपने परम शिष्य भृगु को सुनाया और तदंतर भृगु ऋषि ने इस ज्ञान का सामान्यीकरण किया। इस प्रकार आपके पास दो प्रसंग है। आप कोई भी प्रसंग मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के किसी भी श्लोक की व्याख्या आने पर लिख सकते हैं।